सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल अध्ययन विला को और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, मैं विशाल कौर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अध्ययन विला में। जैसा कि आप को पता है, ये अध्ययन विला में डेली आपको नए नए ट्रिक के द्वारा आपको चीज़ें याद करवाई जाती है। और आज के दिन मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ट्रिक लेके आया हूँ, जिससे कि आपको हर एग्ज़ाम में, जो भी अभी एग्ज़ाम चल रहा है, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, और साथ ही साथ जो एमटीएस के एसएससी एमटीएस के आ रहे हैं, इसमें बार बार पूछे जाने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इससे लगातार क्वेश्चन हर एग्जाम में देखे जाते हैं। जैसा कि आपको पता है, मैं कंटिन्यूसली आपको एनटीपीसी के एनालिसिस दे रहा था और उसमें भी बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। बहुत से बच्चों का ये सवाल था कि ये सर हमें क्या कहते हैं, कंफ्यूज हो जाता है, हेड क्वार्टर में इतने सारे हेड क्वार्टर, इसको कैसे याद रखें। तो उन सब के लिए मैं आपके पास इस एक ट्रिक लेके आया हूँ, जिससे कि आपको हेड क्वार्टर कभी आप नहीं भूलेंगे। हाँ, कभी नहीं भूलेंगे आप हेड क्वार्टर। तो बिना देर के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको कुछ सारे हेड क्वार्टर में लाइन से याद करवाऊंगा, वो भी एक स्टेटमेंट में। चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम देख रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखने से पहले हम ये मैप देख लें, क्योंकि आपको पता है मैप, अगर मैप से पढ़ते तो हमें ज़्यादा याद रहता है विजुअलाइजेशन करके। ठीक है, तो जैसा कि आप मैप देख रहे हैं, और हम सबसे पहले मैप में ये वर्ल्ड मैप है, और इसमें यहाँ पे जिनेवा दे रखा है। क्योंकि हम सबसे पहले जिनेवा पे डिस्कशन करने वाले, इसलिए मैंने आपको जिनेवा दिखाया। जिनेवा आप देख सकते हैं यहाँ पे यूरोप कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जिनेवा को थोड़ा और जूम करके हम देखते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये जिनेवा का मैप है। जिनेवा जो है स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। जिनेवा यहाँ पे छोटा सा, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे बहुत से हेड क्वार्टर है, तो हम देखते हैं कि जिनेवा में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हेड क्वार्टर है जो हमारे आते हैं। तो ट्रिक, जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके पास ट्रिक आ चुकी है। हाँ, ये एक ट्रिक है जो आपको सारे जिनेवा में जितने भी हेड क्वार्टर है, ए टू जेड हेड क्वार्टर याद करवाएगा, वो भी एक ट्रिक से। तो चलिए बिना देर के देखते ये ट्रिक पढ़ते हैं और क्या है। ट्रिक हमारा है, अगर जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करे तो स्वास्थ्य और व्यापार दोनों अच्छा होता है और उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है। मतलब कहा है कि अगर जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करे तो स्वास्थ्य और व्यापार दोनों अच्छा होता है और उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है। ठीक है, आप इसको 1 से 2 बार मेरे साथ दोहराइए और आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अगर जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करे तो स्वास्थ्य और व्यापार दोनों अच्छा होता है और उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। अगर जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करे तो स्वास्थ्य और व्यापार दोनों अच्छा होता है और उनके गेट पर रेड क्रॉस लग जाता है। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट है, शरणार्थी, रिफ्यूजी हो गया, मौसम हो गया, श्रम हो गया, स्वास्थ्य हो गया, व्यापार हो गया, गेट हो गया, रेड क्रॉस, ये सारे जो है जिनेवा में आपके हेड क्वार्टर है। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। जैसा कि आपको बताया, अगर जीने के लिए व्यापारी श्रम करे, अगर जीने के लिए, तो जैसा कि आपको पता है, ऊपर ट्रिक में आपने पढ़ा था, अगर जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करे तो शरणार्थी क्या हो गया, रिफ्यूजी हो गया आपके। और रिफ्यूजी जो है, रिफ्यूजी का हेड क्वार्टर रिफ्यूजी से हो गया यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में UNHCR कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्यूजी से हो गया इसका हेड, इसका 1950 में फाउंडेड हुआ था ये। ठीक है, अगला था मौसम। अगर शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करे, खराब मौसम, मौसम से मेट्रोलॉजी, श्रम करे तो उससे उनका हेल्थ, उनसे उनका स्वास्थ्य और व्यापार दोनों अच्छा रहता है और उनके गेट के रेड क्रॉस लग जाता है। ठीक है, तो ये देखेंगे। तो जैसे रिफ्यूजी से आपका हो गया यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, 1950 में फाउंडेड किया गया था। मेट्रोलॉजी, मौसम, मेट्रोलॉजी से आपको याद आ जाएगा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, WMO, इसकी 1950 में फाउंडेड किया गया था। ठीक है, आपके इससे डेट और आप ये ऐसे पूछ जाते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पे है या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये आपको पता है ये सारे जिनेवा में। तो लेबर से हो गया IOL, इंटरनेशनल लेबर हेड क्वार्टर, और 1919 में फाउंडेड हुआ था जब जलियांवाला बाग हुआ था। ठीक है, हत्याकांड। अगला है हेल्थ। हेल्थ से हमारा हो गया WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इससे की कब हुई थी शुरुआत, ये 1948 में हुआ था, जिस दिन जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो आप ये रिलेटेड रख सकते हैं। आपका इसमें इसके जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इसके हेड इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप हेड ध्यान से देख लीजिए। इसके हेड जो है टेड्रोस एधोनोम, जो इसके हेड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, तो ये आप के इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका हेड मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। अगला है हेल्थ से आप याद रखेंगे UNAIDS, UN एड्स। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन HIV एंड एड्स,
1944 में इसका फाउंडेशन हुआ था। ये जो है यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है जो HIV और एड्स पर वर्क करता है, ठीक है। तो UN एड्स इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये भी आपके जिनेवा में है, ठीक है। अगला जो है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो व्यापार, तो व्यापार का क्या है, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1955 में। अगर जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करे तो उसका स्वास्थ्य और व्यापार दोनों अच्छा होता है और गेट पे रेड क्रॉस लग जाता है। तो गेट से हो गया आपका गेट, जिसका फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक, ठीक है, ये गेट है। मैं आपको याद दिला दूँ, गेट जो है ये पहले था, अभी जो गेट जो है बंद हो गया और ये गेट जो कन्वर्ट हो चुका है आपके WTO में। जो वर्ल्ड एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक था उसका नाम कन्वर्ट करके कर दिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दोनों दिया है कि आप कंफ्यूज ना हो कि गेट का ही नाम जो है चेंज करके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और अगला है रेड क्रॉस। रेड क्रॉस से आपको याद आएगा ICRC, इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ रेड क्रॉस। इसका जो फाउंडेड किया गया था 1863 में किया गया था, ये जो बहुत ज़्यादा पहले फाउंडेड किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा। तो जैसा कि हमने ट्रिक याद किया कि जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में अगर श्रम करे तो उसकी हेल्थ और ट्रेड दो हेल्थ और व्यापार दोनों ही अच्छा रहता है और गेट पे रेड क्रॉस लग जाता है, ठीक है। इन सब से ये ट्रिक से याद कर लियो। और एक और जो है आपका वो भी आप देख लीजिए, IOS, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। ये 1947 में इसकी इस्टेब्लिश हुआ था जब भारत आज़ाद हुआ था। तो आई होप ये ट्रिक आपको याद हो गया होगा। अगर याद हो गया तो आप अगले ट्रिक पे चलते हैं जो कि है वॉशिंगटन की। तो वॉशिंगटन से पहले हम देख लें कि वॉशिंगटन कहाँ पर है। तो जैसा कि ये देख सकते हैं आप, वॉशिंगटन यहाँ USA की है, USA में है वॉशिंगटन है। ये रहा आपके पास USA का मैप और इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे वॉशिंगटन है, ओके। तो ये आपने देख लिया, यहाँ पे आपके वॉशिंगटन है। तो देखते हैं वॉशिंगटन में कौन कौन से हेडक्वार्टर है इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो जैसा कि वॉशिंगटन में आपके हेडक्वार्टर, इससे के लिए भी एक बहुत ही आसान सा ट्रिक है जो ट्रिक हम देखेंगे। वॉशिंगटन के लिए जो ट्रिक है कि वॉशिंगटन आपको पता है US में, और US जो सबसे अमीर कंट्री है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, वॉशिंगटन जाकर विश्व बैंक से फाइनेंस के लिए मुद्रा लिया। क्या करते वो, वॉशिंगटन जाकर विश्व बैंक से फाइनेंस के लिए वो मुद्रा ले लेते हैं। तो वही बताया कि वॉशिंगटन जाकर विश्व बैंक से फाइनेंस के लिए मुद्रा लिया। जैसे कि आपको पता है बायजूस ने भी वर्ल्ड बैंक से जो है मुद्रा ली है, ठीक है। तो ऐसे जो फाइनेंस जिसके खराब होते हैं वो सब क्या करते हैं, वॉशिंगटन जाकर विश्व बैंक से फाइनेंस के लिए मुद्रा लेते हैं, ठीक है। तो इससे आपको जो आपको पता है वॉशिंगटन में विश्व बैंक और फाइनेंस और मुद्रा ये हमारे हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक मैं आपको बता दूं ये दो बैंकों से मिलकर बना हुआ है, IBRD और IDA, ठीक है। जो वर्ल्ड बैंक है ये कोई सिंगल बैंक नहीं है, ये इन दोनों से मिक्स होकर बना है, ठीक है। बता दूं मैं IBRD और IDA से बना हुआ है। तो आप इसका फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए। IBRD का फुल फॉर्म होगा आपका इंटरनेशनल बैंकिंग फॉर रिकॉग्नाइज डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, और IDA का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है। तो इन दोनों के ज्वाइंट से ये वर्ल्ड बैंक बना है। तो वर्ल्ड बैंक एक सिंगल बैंक नहीं है, ये इन दोनों के ज्वाइंट से बना हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक से बहुत से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके पास लेके आ चुका हूँ। वर्ल्ड बैंक से आपसे प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं, तो प्रेसिडेंट आप याद रख लीजिए डेविस मालपास। मालपास मतलब माल पास कर, माल पैसे पास कर। वर्ल्ड बैंक सबसे अमीर है तो उनसे कहते हैं माल पास कर। तो आप इस ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके डायरेक्टर आपको याद रहना चाहिए, वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंशुलाकांत होगा ये, अंशुलाकांत, ठीक है। ये आप टाइपिंग मिस्टेक है, अंशुलाकांत जो है इंडियन ऑर्गन की है, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही साथ चीफ इकोनॉमिक्स जो है कार्मेन रिहार्ट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये याद रखेगा। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था, 1944 में, जुलाई 1944 में इसका भी फाउंडेशन हुआ था, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, अंशुलाकांत और कार्मेन रिहार्ट और डेविस मालपास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपसे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक में कौन है इंडियन ओरिजिन से है। तो आप ये अंशुलाकांत या कार्मेन रिहार्ट या आपको ऑप्शन में दे देंगे, तो इससे आपको लगाना होगा, ठीक है। अगला जो था हमारा फाइनेंस, वर्ल्ड बैंक में जाकर फाइनेंस के लिए मुद्रा लिया। तो फाइनेंस से हमारा हो गया इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसके हेड ज़्यादा एग्जाम में पूछे नहीं जाते, तो इसके आपको फाउंडेड डेट जो है याद कर लीजिए, 20 जुलाई 1956 में इसको फाउंडेड किया गया था, ठीक है। अगला है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मुद्रा लिया,
तो मुद्रा से हो गया इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, और इससे कि भी जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो याद कर लीजिए, क्रिस्टेलिना जॉर्जियो, ठीक है, आपको याद हो जाएगा क्रिस्टेलिना जॉर्जियो इसकी एमडी है। अगर फिर भी याद नहीं हो तो मॉनिटरी से होता है पैसे, और जिसके पास पैसे होता है वो क्रिस्टलिना मतलब क्रिस्ट मतलब होता है डायमंड, क्रिस्ट क्या हो गया डायमंड, कांचों की तरह डायमंड, क्रिस्टलिना, तो डायमंड लिया जिसके पास मॉनिटरी होगा वही लेगा, तो क्रिस्टेलिना जॉर्जियो, ठीक है। चीफ इकोनॉमिस्ट है जो आप याद रखिए क्योंकि ये इंडियन ओरिजिन की है, गीता गोपीनाथ जो है चीफ इकोनॉमिस्ट बनी है वो इंडियन ओरिजिन से, तो आप ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एनटीपीसी के एग्जाम में बार बार पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ आप इसे ध्यान में रखिएगा, और हो सकता है आपके जो अभी एनटीपीसी का एग्जाम हो रहा है उसमें भी रिपीट हो सकता है, साथ ही साथ ग्रुप डी और एमटीएस के जितने भी एग्जाम आने वाले उसमें रिपीट होगा, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ लेके आया हूँ। और फाउंडेड डेट जैसा कि मैंने आपको बताया जुलाई 1945 में इसका इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की फाउंडेशन किया गया था। तो आई होप आपको दोनों ट्रिक याद हो गया होगा। जो पहला ट्रिक था आपका, अगर जीने के लिए शरणार्थी खराब मौसम में श्रम करे तो स्वास्थ्य और व्यापार दोनों अच्छा होता है और गेट पे उनके रेड क्रॉस लग जाता है, ठीक है। आप इसको एक दो बार पढ़ेंगे और एक बार लिख लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और दूसरा, वॉशिंगटन जाकर विश्व बैंक से फाइनेंस के लिए मुद्रा लिया। नॉर्मल सी बात है, जो मुद्रा से रिलेटेड जितने भी बैंक है वो सारे जो है वॉशिंगटन में ही है, आपके अमेरिका में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के शेयर कीजिए कि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही ट्रिक के साथ मैं आपके साथ वीडियो लेके आता रहता हूँ जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप ये नोटिफिकेशन कभी भी मिस ना करें। तो आई होप अब तक आपने कर भी लिया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ। जब तक जय हिंद, जय भारत।